राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो आज का व्लॉग जो है सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अमृता जो है रेडी हो चुकी है स्कूल जाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। सुबह सुबह गई थी खेत और कंडे खत्म हो गए थे, तो इसलिए देखिए कंडे लेकर आ गई हूँ साइकिल से। और फिर बाबू मेरा उठ गया है, तो यहाँ पे बाबू के चाचा जो है ब्रश कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, तब तक बाबू भी पहुँच गया मशीन पे। आप लोग देख सकते हैं जब भी कोई मशीन पे जाता है तो बाबू भी पीछे से चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए बाबू का भी मुंह धुला जा रहा है। और इससे तो पानी में बहुत ही अच्छा लगता है, जब होता है तब वो पानी के पास ही मतलब मशीन के पास ही जाता है। और उसके बाद यहाँ पे अमृता देखिए स्कूल के लिए चली गई और बाबू जो है बाय बाय कर रहा है उसे। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है बाबू का मुंह धुला गया है, तो बाबू को मतलब बहुत चाचा यहाँ से हटा देते हैं। और फिर बाबू देखिए घूमने के लिए चला गया कैसे। अब तो ये जो है एक जगह रहता ही नहीं, अपने मन से जहाँ होता है तहाँ चला जाता है, इधर से उधर। आप लोग देख सकते हैं कैसे भागते हुए जा रहा है। और फिर अमृता जो है यहाँ पे गोबर उठाई थी और सारा इकट्ठा कर दी थी, क्योंकि उसे लेट भी हो रहा था स्कूल जाने के लिए। उसका स्कूल 7:30 बजे का है, तो इसलिए वह चली गई और मैं यहाँ पे लग जाती हूँ गोबर उठाने में। और बाबू देखिए फिर उधर से घूम कर आ गया है वापस घर, और फिर जो है चला जाता है। और फिर मैं लग जाती हूँ पानी देने में। अंदर पानी खत्म हो गया था, तो यहाँ पे आई हूँ भर लेती हूँ और फिर लेकर जाऊँगी अंदर, क्योंकि अंदर खाना बन रहा है और इसी बाल्टी में पानी जाता है खाना बनने के लिए। तो एक बार दिया गया था, फिर खत्म हो गया, फिर दोबारा से दिया जाता है। और फिर देखिए मैं इस बाल्टी में दे देती हूँ पानी, क्योंकि बर्तन वर्तन भी धुलने हैं, कुछ चाय वाय के बर्तन रहते हैं। और इधर देखिए प्रीति जो है खेत गई थी, और खेत हमारा काफ़ी दूर है, तो इसलिए लेट हो जाता है खेत से मतलब आने में। गोबर फेंकने गई थी तो। और हम लोग अब जो है पीछे साइड गोबर नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह भी ज़्यादा नहीं है और गोबर यानी कंडे जो है सूखते भी नहीं है। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि चलो अब खेत तुम लोग लेकर जाओ और खेती कंडे बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर प्रीति जो है मुझे उठा देती है और फिर मैं चल देती हूँ खेत की ओर। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग जो है मैच खेल रहे थे और बाबू भी देखिए आ गया है। फिर वह रोने लगता है कि मुझे लोग नहीं खिला रहे, तो फिर मम्मी बाबू को लेकर आती है, यहाँ पे सुला दी है। और फिर देखिए बाबू जो है दूध पीने लगता है, और फिर मम्मी जो है इसे यहीं पे सुलाती है। फिर मम्मी चली जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये आ गई है अपना काम करने के लिए। तो यहाँ पे कंडे जो है सूख गए थे और ज़्यादा नहीं सूखे थे, इसलिए टूट जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है एक नई पाती बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि जगह ही नहीं है। अगर जगह नहीं रहेंगे तो कंडे बन भी नहीं पाएंगे। और ये कंडे जो है ज़्यादा मतलब सूखे भी नहीं है, इसलिए टूट भी जा रहे हैं बार बार। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी जो है पाती बना रही है और एक नई पाती शुरू हो रही है। तो ये जो है ऐसे ही करके सारी पाती ऐसे ही लगा देंगी, और जब ये खत्म हो जाएंगे फिर घर जाएंगे। तो घर आती हैं बाबू जो है उठ कर बैठ गया था, पापा आ गए थे दूध देकर। तो देखिए फिर मम्मी के गोद में चला जाता है और वहीं से देखिए टूक रहा है और अपने हाथ में टूक लेता है, तो मम्मी को पोंछने लगता है। उसके बाद बाबू का हाथ मम्मी पोंछ देती है। बाबू कुछ भी अपने हाथ में लगा लेता है तो सबके ऊपर आता है पोंछने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गमले और गोबर बच गए थे, तो इसे फिर जो है प्रीति दोबारा से लेकर चली जाती है खेत। और उसके बाद चलिए दोस्तों मैं किचन में दिखाती हूँ। तो खाना वाना बन गया, देखिए किचन की हालत अभी ऐसी है, फिर बाद में जो है साफ़ किया जाएगा, क्योंकि अभी अभी जो है खाना बनाया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटी वाली भाभी जो है बर्तन धुलना शुरू कर दी हैं, क्योंकि चाय वाय वाला कुछ बर्तन बच गए थे तो वही धुल रही हैं। उसके बाद सारे लोग भोजन करेंगे। उसके बाद चलिए दोस्तों मैं दीदी से मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये लग गई सफाई करने में, और इस घर में जो है बहुत ज़्यादा ही होल हो गए थे चूहे हुए के चलते। और हमारा छोटा बक्सा जहाँ पे रखा था तो वहाँ पे भी हो गए हैं, तो उस बक्से को हटा दिया गया है। तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। और इस रूम में देखिए कितना ज़्यादा मतलब कूड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी इकट्ठा हो गया था। तो दीदी जो है साफ़ कर रही हैं, और गोबर से लिपाई करने के बाद मतलब ये मिट्टी जो है दीवार वाल पे चिपक जाती है, तो सारा जो है ऐसे ही निकाल रही है। और फिर प्रीति जो है बाहर फेंकने के लिए चली जाती है।
और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा छोटा वाला बक्सा जो है बड़े वाले पे रखा गया है। तो आप लोग सोचेंगे कि बड़े वाले पे क्यों रखाया है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। बड़ा वाला बक्सा जो था, दीदी उसमें कुछ कपड़े एडजस्ट कर रही थी, सोच रही थी कि बाहर ऐसे ही रहेगा तो ख़राब भी हो जाएंगे कपड़े, चूहे हुए भी काट सकते हैं। तो हमारे घर एक ही बक्सा है, तो उसी में दीदी जो है सारा कपड़ा रख देती है, और जब बंद करती हैं तो पीछे से जो है उसका कुंडी रहता है वही टूट जाता है, जिसकी वजह से बक्सा जो है पूरा ख़राब हो गया है। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें, कैसे बनेगा। अभी घर पे पैसे ही नहीं है, तब तक ये भी बिगड़ गया है। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि जो छोटा वाला बक्सा हमारा है वही इस पर रख दो तो सही रहेगा, दबा रहेगा, जब तक काम चलेगा तब तक चलाना। जब बाद में पैसे होंगे तो नए बक्से आएंगे, तब जो है इसमें रखाएगा सारा कपड़ा। वरना वैसे ही रहेगा तो मतलब बाहर रहेगा तो सारा ख़राब हो जाएगा। और उसी के चलते जो है दीदी सारा उसी में एडजस्ट कर दी, जिसकी वजह से आज बक्सा भी ख़राब हो गया है। और फिर दीदी जो है छोटा वाला बक्सा ऊपर रख देती तो उसके नीचे भी होल था, तो इसलिए लग गई हैं सफाई करने में। तो देखिए अंदर की सफाई कर लेती हैं और फिर आ जाती हैं बाहर झाड़ू देने के लिए। तो मम्मी देखिए सोई है और प्रीति भी सोई है साथ में, और दीदी लग गई हैं झाड़ू लगाने में। और दीदी झाड़ू लगा लेंगी तो उसके बाद जो है मैं घर की लिपाई करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ रहे हैं और ये मिट्टी जो है पपड़ी छोड़ने लगती है। गर्मियों में अक्सर करके ऐसे ही होता है। तो इधर ये जो है अपना झाड़ू दे रहे हैं और फिर मैं लग जाती हूँ पानी देने में, क्योंकि अंदर जो है बहुत पानी की ज़रूरत होती है। कपड़े धुलना है, बर्तन धुलना है, सबको नहाना वाना है, तो इसलिए मैं लग जाती हूँ पानी देने में। तो यहाँ पे देखिए मैं ला कर रख दी हूँ, और इसके बाद और भी देंगे, क्योंकि 2-3 बाल्टी है तो उसी को मतलब बार बार भरा जाता है और बार बार उसी में दिया जाता है। तो इतने सारे काम हो गए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अमृता भी स्कूल से आ गई है, तो यहाँ पे सारे लोग बैठ गए हैं खाने के लिए। इस टाइम बजे हैं 12:30, क्योंकि सुबह के समय इसका स्कूल हो गया तो इसलिए जल्दी छुट्टी भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग खाना खा लेते हैं और फिर मैं लग जाती हूँ लिपाई करने में। और दोस्तों जहाँ पे हमारा छोटा वाला बक्सा था वहीं पे बहुत बड़ा होल था, तो मैं वहाँ पे जो है बाहर से मिट्टी लेकर आती हूँ, पहले पाट देती हूँ अच्छी तरह से, और फिर दोबारा से देखिए लिपाई करना शुरू कर दी हूँ। और अब तो जगह भी इधर हो गया है तो अच्छा लग रहा था, फैलाव हो गया, वरना लग रहा था कि इस रूम में जो है जगह ही नहीं है। तो मैं सबसे पहले जो है मिट्टी लाकर पाट दी थी चारों तरफ जहाँ जहाँ होल था, और उसके बाद लग जाती हूँ लिपाई करने में। और देखिए अब ये रूम कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दीदी ने सफाई किया और उसके बाद मैं लग जाती हूँ लिपाई करने में। तो दोस्तों देखिए मैं आधे साइड मतलब उधर लिपाई कर चुकी हूँ और आप लोग को नहीं दिखा सकी, क्योंकि उधर पूरा अंधेरा था और हमारे घर लाइटिंग व्यवस्था भी नहीं है अच्छे से कि मैं आप लोग को अच्छे तरह से दिखा सकूँ। तो इधर जो है उजाला था, मैं दीदी से बोली थी कि मतलब बाहर साइड आऊँगी तब आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, तो वह थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीति लग जाती है अपने कामों में, और इसका काम रहता है दोपहर में गैयों को चारा और पानी डालने के लिए, और इन सब के नीचे जो है गोबर वोबर को साफ करने में। तो ये देखिए चारा पहले ही डाल चुकी है और पानी पिला रही है सबको, और डाल भी रही है। और फिर इधर देखिए मैं अभी जो है लिपाई करने में ही लगी हुई हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए भावू को मेरे ये जो है एक पेन पा गया, और पेन को लेकर जो है अपने हाथ पे कुछ लिख रहा है, और हाथ पे लिखने के बाद ये ज़मीन पे लिखना शुरू कर देता है। तो दीदी बोल रही थी क्या कर रहे थे, वही दिखा रहा है। और देखिए अपने ललाट पे जो है बिंदी साट लिया अपनी मम्मी का, चढ़ कर ये मम्मी का है या दादी का देखता है तो अपने सर पर लगा लेता है हटाकर उनका। और प्रीति जो है यहाँ पे चारा पानी डाल चुकी है, तो छोटे बछड़े को भी बांध देती है गैया के पास खाने के लिए। और इधर देखिए मैं अभी लिपाई करने में ही लगी हुई हूँ, क्योंकि अब जो है ये रूम थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बक्सा हट गया है, तो जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और देखिए दोस्तों इस रूम की लिपाई हो चुकी है, और ये रूम आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाहर साइड लिपाई करने के लिए, क्योंकि बाहर ही ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, और इधर की मिट्टी जो चपड़ी छोड़ती है, अंदर की तो उतना छोड़ती नहीं है। अंदर भी लिपाई करेंगे संडे के दिन, तो मैंने सोचा चलो आज इस रूम की लिपाई कर रही हूँ। आज तो बस उसी रूम की करने वाली थी,
तो मैं सोची चलो रूम के साथ साथ बरामदे की भी लिपाई कर देते, क्योंकि इधर की मिट्टी भी जो है बहुत ज़्यादा ही उछड़ गई थी और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा ही उड़ रहे थे। तो इसलिए देखिए मैं बरामदे में भी लग गई हूँ लिपाई करने के लिए। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गोबर से लिपाई करने के बाद घर जो है कितना ज़्यादा फ्रेश और क्लीन दिखता है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में जब भी लिपाई हो जाता है, वरना उसके पहले तो लगता है कि वैसे ही मतलब कभी लिपाई उपाई हुई नहीं है, वैसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जब भी लिपाई हो जाती है तो घर बहुत ज़्यादा क्लीन दिखता है और पूरा ज़मीनें जो है येलो येलो दिखती है। अच्छा लगता है देखने में भी। इस काम को करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन जब ये काम हो जाता है तो घर बहुत ज़्यादा क्लीन और फ्रेश दिखता है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए फाइनली मैं अपने घर की लिपाई कर दी। थोड़ा सा ही मेहनत लगा लेकिन घर की लिपाई हो गई है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि लिपाई करने के बाद हमारा घर कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं हमारे घर को, और आप लोग को कैसा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट ही नहीं करते इसलिए मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत किया करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं तो कमेंट करने में क्या होता है, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कम से कम आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं बाहर आ जाती हूँ तो यहाँ पे कुछ बर्तन रहते हैं जूठे, तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ साथ ये काम भी निपटा लेती हूँ, वरना बर्तन जो है सारे इधर उधर पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसलिए मैं आ गई बर्तन धुलने के लिए। आप लोग भी देख सकते हैं। मैं दोस्तों आप लोग को ज़्यादा नहीं दिखा सकी जब बर्तन धुल रही थी, इसलिए क्योंकि हमारा जो है स्टोरेज फुल हो गया। तो दीदी जो है पिछले वीडियो को थोड़ा सा डिलीट की हैं और उसके बाद दोबारा से आ जाते हैं। जब मैं बर्तन धुल रही थी कह रही थी चलो अब यही दिखा देते हैं। क्या करें, हमारे पास एक ही फ़ोन है तो बार बार उसी का यूज होता है, कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो इसलिए जो है कुछ रिकॉर्ड कर पाते हैं और कुछ नहीं दिखा पाते हैं आप लोग को। आप लोग सोचते होंगे कि बस आधा अधूरा ही दिखाती है। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। तो मैं सोचती हूँ चलो शुरुआत में दिखा देती हूँ, लास्ट में भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। वरना आप लोग कहेंगे काम करती है लेकिन लास्ट तक नहीं दिखाती, तो इसलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू हमारा सोया था और सोकर उठ गया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये चेहरा बना रहा है, और जब भी ये सोकर मतलब उठता है तो ऐसे ही सबको देखता है। उसके बाद चलिए दोस्तों ये शाम का क्लिप है। तो मम्मी आ गई हैं खेत, साथ में प्रीति और गोलू भी आए हुए हैं। तो आज मम्मी लग गई है सब्जियां तोड़ने में, क्योंकि सब्जियां जो है काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो ये जो है कड़ी भी हो जाएंगी और खाने में भी नहीं आएगा और सब्जियां भी नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए मम्मी जो है सबसे पहले लग गई है करेले को तोड़ने में। आप लोग भी देख सकते हैं। और आप लोग को करेले का सब्ज़ी कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि करेले की सब्ज़ी जो है बहुत कम लोग को ही पसंद रहता है, ज़्यादा लोग को नहीं पसंद रहता है। लेकिन हमारे घर जो है सारे लोग इसे खाते हैं, एक ही दो लोग जो होते हैं नहीं खाते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अम्मी जो है करेली तोड़ चुकी हैं। और उसके बाद चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कितना करेले फरा था। और जब भी मतलब सब्जियाँ तोड़ी जाती है तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इतना मेहनत से हम लोग बोए थे और जो है इतनी सारी सब्जियाँ निकलती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए चाची की लड़की आ गई है, तो ये भी जो है सब्जी तोड़ाने में लगी हुई है। और एक साइड इधर ये तोड़ रही हैं और दूसरी साइड जो है मम्मी तोड़ने में लगी हुई हैं। तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है, जो लोग गाँव में रहते होंगे उन्हें पता होगा। दोस्तों ये बोरो है, ज़्यादा लोग इसी का नाम नहीं जानते, मैं भी भूल जाती हूँ एक एक बार, लेकिन जो है ज़्यादातर याद रहता है मुझे। तो देखिए हमारा बोरो भी जो है काफ़ी फरा था। तो इधर ये तोड़ने में लगी, एक मुट्ठी तोड़ चुकी है और मम्मी दूसरी साइड तोड़ रही हैं। और सब्जियों को देखकर मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि इतनी सारी सब्जियां जो है हमारे खेत में फरी हुई हैं और इकट्ठा इतना ज़्यादा निकल गई हैं। आप लोग भी देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद
चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं हमारे खेत में इतनी सारी सब्जियाँ निकली। सारे लोग सब्जियों को देखकर खुश हो गए हैं और उसके बाद प्रीति लग जाती है सब्जियों को रखने में। तो देखिए मम्मी जो है नेनुआ और करेली और ये मतलब बोरो तोड़ी हैं और साथ में जो है कुछ और भी सब्जियाँ थी, भिंडी उंडी भी थी। तो इकट्ठा सारी सब्जियाँ रखा गई है और उसके बाद ये सब मिर्चे पे अटैक बोल देती है। तो यहाँ से मिर्चा तोड़ लेती हैं और फिर घर के लिए रवाना हो जाती हैं। और देखिए पापा भी खेत आ गए हैं, क्योंकि इस टाइम खेत में कुछ काम होता है तो इसलिए पापा जो है डेली खेत आते हैं। जब भी काम पर से छुटते हैं तो ये खेत ही आते हैं, घर नहीं जाते हैं। तो फिर जो है सारा काम हो गया था खेत में, तो फिर सारे लोग देखिए घर आ गए हैं। और पापा जो है बाबू के लिए आज बर्फ़ी लेकर आए हैं। तो देखिए बाबू जो है कितना ज़्यादा खुश हो रहा है, बहुत दिनों के बाद बर्फ़ी देखा है, क्योंकि पैसे ना होने की वजह से जल्दी आ भी नहीं पा रहा था। उसके बाद देखिए दोस्तों हम सारे लोग जो है पढ़ने के लिए बैठ गए, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मेरा पेपर चल रहा है। तो इसलिए मैं इस टाइम जो है पढ़ाई में लगी हुई हूँ। अभी देखिएगा अमृता जो है मेरी तारीफ़ करने वाली है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये मेरी तारीफ़ ऐसा करती है तो मुझे इतना ज़्यादा हंसी आती है, तो आप लोग भी सुन सकते हैं। दोस्तों कैसे हो आप लोग? तो रात के बज रहे हैं 7:30, तो हम लोग बैठ गए हैं पढ़ने के लिए। ये देखिए वीडियो के चलते पढ़ नहीं रहा है, बस रात पढ़ा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिव्या का पेपर है, तो उसी दिन पढ़ती है, उसके पहले नहीं पढ़ती है। आप लोग थोड़ा उसको समझाइए कि रोज पढ़ा करे। जिस दिन पेपर रहेगा उसी दिन बस पढ़ती है, उसके पहले नहीं। बस मोबाइल में वीडियो देखती रहती है। दोस्तों आप थोड़ा सही दोस्तों, ये बहुत पढ़ती नहीं है, बस मोबाइल चलाती है। तुम भी पता करना चाहते हो? गोलू बताते हो ना बनावे पूछना चाहते हैं पढ़ते वक्त तो पूछ सकते हैं। मैं पढ़ती 10 में और ये पढ़ती है BA 3rd ईयर में, और प्रीति पढ़ती है 11th में, और गोलू पढ़ता है 7 में। तो जिससे भी जो पूछना होगा कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। हम लोग आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है। इतने पढ़ते हैं हम लोग, तो आपका क्वेश्चन का आंसर तो जरूर ही दे देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाएंगे हम लोग। पूछ लीजिए प्रीति से, दे पाओगे कि नहीं प्रीति? एकदम दे देंगे। खाना खा ले, पेट पूजा कर ले तभी ना। दोस्तों हम लोग पढ़ ही रहे तब तक इसको भूख लग गई, खाने में लग गई है। सारी पढ़ाई छोड़ के खाने में ही बस लगती, खा के उसके बाद सो जाएगी, आराम से सो जाएगी। पढ़ते वक्त इसको भूख लग जाती है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे तब से हम लोग को भूख ही नहीं लगी, प्यास तक नहीं लगती है। इसको तुरंत खाना चाहिए। दोस्तों देखिए हम लोग का ये बक्सा नीचे से ऊपर की ओर चला गया है, क्योंकि बक्सा का जो था नीचे मुर्चा लग गया है, इसी के लिए ये इस पे रखा रहा है कि इस पे मुर्चा नहीं लगेगा और ये अच्छे से रहेगा। ये बड़ा वाला जो बक्सा है दोस्तों ये टूट चुका है पीछे से, और ऐसा रहेगा तभी दूसरा बक्सा आएगा, अभी तक तो नहीं आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आ गया है चमगादड़ पापा के बिस्तर पे, तो हमने सोचा आपको दिखा दें। और यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।